हे सोल फैमिली, वेलकम टू डोर टू डिवाइन टैरो। मैं हूँ सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड लव कोच। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में सेफ हैं, खुश हैं एंड नेगेटिविटी से दूर हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं प्रे करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस और हीलिंग मिले। अगर आप मेरी फैमिली का ऑलरेडी हिस्सा है तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी दुआएं। आज की रीडिंग का टॉपिक है करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन। जब वो अकेले होते हैं तो इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे होते हैं, उनकी एनर्जीज, उनका बिहेवियर आने वाले समय में कैसा रहेगा। ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी दे सकती है। ये रीडिंग कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है एंड सभी राशि के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सम पार्ट्स ऑफ दिस रीडिंग मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। ये रीडिंग अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या है उनकी करंट एनर्जीज। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आई वॉन्ट टू चूज यू। आई वॉन्ट यू। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि मैं रिलेशनशिप के संग जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने पार्टनर के संग जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। आपके पर्सन के अंदर, इनकी लाइफ में ना बहुत चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो वो आपको नहीं बता रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस एनर्जी आपको महसूस होगी इस वक़्त। इनके अंदर ना इनसिक्योरिटीज़ आ चुकी हैं रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि आपके पर्सन इस वक़्त ये सोच रहे हैं, डू यू इवन केयर? उनको ऐसा लगने लगा है कि आप इस रिलेशनशिप की वैल्यू नहीं कर रहे हो, इनकी वैल्यू नहीं कर रहे हो। आप दोनों के बीच में ना एक ऐसी सिचुएशन आती हुई मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन को जाना पड़ा। एंड वो जा इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको पुश कर रही हैं, कमिटमेंट देने के लिए, सरेंडर देने के लिए, अटेंशन देने के लिए। एंड आपके पर्सन के संग थोड़ी-सी आपका जो लहज़ा है वो कड़क हो गया। इस वज़ह से आपके पर्सन को आपसे रिश्ते में दूरी बनानी पड़ी। आपसे दूर जाने के बाद आपके पर्सन को इस चीज़ की ज़रूर रियलाइज़ेशन हुई है कि आप बहुत मैटर करती हैं उनको। एंड आपके जो पर्सन है ना, वो आपको चूज़ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। इनके ऊपर इनकी फैमिलीज़ की एक्सपेक्टेशंस, इनके फाइनेंशियल नीड्स का प्रेशर आया हुआ है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये जो आप दोनों के बीच में स्पेस क्रिएट हुआ है, ये जो डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, वो इस रिश्ते के लिए अच्छा है। क्योंकि वो अपने माइंड को थोड़ा-सा सॉर्ट आउट कर रहे हैं एंड उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। जितना भी टाइम इन्होंने आपके संग टाइम स्पेंड किया है, वो उस बारे में ये वापस से सोचने लग गए हैं। आपके पर्सन को अब एक ना रियलाइज़ेशन हुई है कि ये आपको अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। ये डेफ़िनेटली आपसे प्यार करते हैं। जब भी आपके संग टाइम स्पेंड कर रहे थे एंड आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, आपके पर्सन के अंदर ना बिल्कुल ही एक गिव अपर की एनर्जी थी। वो इस रिलेशनशिप में कोई भी एफर्ट नहीं डालना चाहते थे, आपके संग रहना नहीं चाहते थे। एंड जब से आप इनसे दूर हुई हैं, इनको इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आई नीड टाइम फॉर मी। आपके रिलेशनशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा मजबूर हैं। उनके ऊपर स्थितियाँ हावी हो जाती हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस हावी हो जाती हैं। इधर-उधर हसल कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस को सॉर्ट आउट करने के लिए। इनको ऐसा लग रहा है कि जभी भी ये आपको बताते हैं कि मैं बिज़ी हूँ, तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। आप इनको समझ नहीं पाती हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि मैं कितना भी कर लूँ अपनी ज़िंदगी में, ये कन्विंस नहीं हो पाती है कि मैं इसको समय देना चाहता हूँ, इसके संग टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। एंड मैं इसको बता रहा हूँ कि हम दोनों के बीच में रिश्ता तो है ना, तो ये कन्विंस क्यों नहीं होती है, ये मेरे ऊपर शक क्यों करती है। तो
अगर इसके मेरे बीच में इतने झगड़े हो रहे हैं, ये मुझे सुना देती है, तो इससे बेहतर है कि दूर हो जाओ। मुझे तुम्हें कुछ भी कन्विंस नहीं करना है, मुझे तुम्हें मनाने नहीं आना है। आपके पर्सन आपको ब्लॉक करेंगे, आपके पर्सन मुझे इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि शब्दों के घेरे में आप दोनों का रिलेशनशिप जो उलझ गया है, उस वजह से दिक्कतें क्रिएट हो रही हैं। आपके पर्सन बहुत ही सेंसिटिव हो चुके हैं इस वक़्त करंट एनर्जीज़ में मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप अगर इनको कोई भी कड़वी बात कह देंगी, तो आपके पर्सन उस बारे में सुनना नहीं चाहते हैं। आप बहुत ही उनको क्रूर लगने लग गए हो, बहुत ही कड़क लग रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि इसको कोई आइडिया ही नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में मुझे कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। देखते हैं कि आने वाले समय में आपके पर्सन के अंदर क्या चेंजेस आ सकते हैं, इस रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आ सकते हैं। डिस्टेंस आउट का कार्ड आया है। आपके पर्सन आपसे दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं। इस रिलेशनशिप के प्रेशर को नहीं झेल पा रहे हैं वो। हार्ट ब्रोकन का कार्ड आया है, अलोन का कार्ड आया है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप में, जो आपके पर्सन गिव अप नहीं करना चाहते थे। बट ना चाहते हुए भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड आई एम सॉरी अबाउट इट कि आपके जो पर्सन है, उनका एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा इस रिश्ते के लिए नेगेटिव हो चुका है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक स्पार्क होता था, एक पैशन होता था एंड आपके जो पर्सन है ना, वो आपसे दूर चले जाएँगे। आने वाले समय में एक डिस्टेंस क्रिएट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है। वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, नाराज़ हो रखे हैं। बहुत ही ज़्यादा सैडनेस की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको इस वक़्त टैरो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको ना थोड़ा-सा स्पेस देने की ज़रूरत है खुद को। आप जितना चेज़ कर रही हैं, आपकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा लो जा रही है। जिस वजह से आपके पर्सन का आपकी एनर्जी से कनेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा टेलीपैथिक लेवल पे हो रही है। माइंड से माइंड का कनेक्शन है। हमको ऐसा लगता है कि हमने झगड़ा कर लिया एंड उस पर्सन ने हमको ब्लॉक कर दिया, हम उससे बात नहीं करेंगे। तो कहीं न कहीं वो हमारी ज़िंदगी से जा चुका है। उसके दिमाग में कोई भी मेमोरीज़ नहीं है हमको लेके, इस रिश्ते को लेके, बट ऐसा नहीं है। आपके जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। उनको रियलाइज़ेशन है कि वो आपसे प्यार करते हैं, बट ना चाहते हुए भी उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप की डोर इनके हाथों में नहीं है। बहुत ज़्यादा पावरलेस फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फ़ील कर रहे हैं। आपके जो पर्सन है ना, इस वक़्त रीथिंक कर रहे हैं रिलेशनशिप को लेके एंड ये कमिटमेंट के बारे में सोचेंगे। बट फ़िलहाल ये अपनी सिंगल लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हैं। इनको रियलाइज़ेशंस हो रही है कि आपके मायने बहुत हैं इनकी ज़िंदगी में। इनकी ज़िंदगी में कोई भी अच्छी चीज़ नहीं रह गई है। सैड है, घूम रहे हैं, दिल टूट चुका है, एटीट्यूड बहुत नेगेटिव हो रखा है। आपके पर्सन इस वक़्त मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ज़्यादा आइसोलेशन की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। वो अपने आप को अकेला कर रहे हैं एंड इनके अंदर एक खोखलापन की एनर्जी आती हुई मुझे नज़र आ रही है। इनका जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव हो चुका है। इनके झगड़े हो रहे हैं आपके संग छोटी-छोटी बातों को लेके। ये आपको ताना मार के ये बिल्कुल ही ब्लॉक कर दे रहे हैं। आप इनको रीच आउट करने की कोशिश कर रही हैं। आप इनसे सवाल पूछने की कोशिश कर रही हैं। फ्यूचर में ये अभी भी मुझे थोड़ा-सा नॉन कोऑपरेशन की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में सबसे बड़ी बाधा वो ये आ रही है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो अनएक्सेप्टेबल है, या तो आपकी फैमिली की तरफ से या इनके परिवार की तरफ से। आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, तो इनके लिए आपकी तरफ अपना कदम बढ़ाना वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थितियों में रिलेशनशिप को कायम रखना, अपने प्यार को बरकरार रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड आपके पर्सन फिर भी यहाँ पे रे ऑफ होप का कार्ड आया है। आपको टैरो यही कहना चाहता है कि आने वाले समय में बदलाव आएँगे, पॉजिटिव तरीके से आएँगे, क्योंकि कुछ उम्मीद अभी भी बाकी है। आपके पर्सन ने अभी भी इस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं किया है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको महसूस कराएँगे कि मैं बहुत सेल्फिश हो चुका हूँ। मैं ज़िंदगी में खुद को चूज़ करूँगा, मुझे कुछ लेना-देना नहीं है रिलेशनशिप से, मुझे इन झगड़ों में पड़ना ही नहीं है, मुझे तुम्हारा स्ट्रेस चाहिए ही नहीं।
जब तुम बात करती हो टेंशन देती हो, जब तुम बात करती हो बुरा-बुरा मेरे को बोलती रहती हो, जैसे मैंने इस रिश्ते के लिए कुछ किया ही ना हो। आपके रिलेशनशिप में आपको आपके पर्सन फ्यूचर में ज़रूर ये कन्विंस कराने में दिखाएँगे कि मैं इस रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका हूँ एंड मैं वापस नहीं आना चाहता हूँ, तुम गिव अप कर दो इस रिलेशनशिप में। बट आपके पर्सन के अंदर चेंज आएगा। आप दोनों की केमिस्ट्री में एक रिन्यूअल मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। वापस से स्पार्क ज़रूर आएगा। जो रिलेशनशिप में अट्रैक्शन था शुरुआत में आप दोनों के बीच में, ये जब आपकी लाइफ में वापस आएँगे, तो ये भी बदलाव आपको दिखाई देगा। आपके पर्सन आपसे पूछेंगे ज़रूर कि हमको थोड़ा-सा वापस से ट्राई करना चाहिए रिलेशनशिप के लिए। क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बारे में आपको पूछेंगे एंड बोलेंगे आपको कि भई इस बार ना हम रिलेशनशिप में वापस अगर आ रहे हैं, तो अब उन मुद्दों पे मेरे संग झगड़े मत करना क्योंकि मैं मेंटल लेवल पे उन झगड़ों के लिए रेडी नहीं हूँ। तो आपको एक कंडीशन अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी में ये वापस आते हुए दिखाई देंगे। आने वाले समय में आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो रहे हैं, डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं इस रिलेशनशिप से। तो कार्ड्स आपको यही सजेस्ट करना चाहते हैं कि आपको आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं, आपको कम्युनिकेशन करना है। आपके पर्सन को आपसे दूर जाने के बाद गिल्ट ज़रूर होगा, पेन महसूस होगा। इनको लगा नहीं था कि मूव ऑन करना इतना मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। इनको लगा कि तकलीफ़ मेरी साथ में रहने में है। बट जब दूर जाने की तकलीफ इनको समझ में आएगी, तभी आपकी तरफ ज़रूर कदम बढ़ाएँगे, एक पहल लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आई जस्ट होप कि हर एक कॉम्प्लिकेशन के बावजूद भी अगर आपके पर्सन के अंदर प्यार है एंड इच्छा है कि वो आपके संग कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं, रिलेशनशिप को फिक्स करना चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, तो ये सेपरेशन और ये जो स्पेस आ रहा है आप दोनों के बीच में, वो इस रिलेशनशिप के लिए अच्छा ही रहेगा। तब तक आपको ये कहा जा रहा है कि आप खुद से प्यार करिए, सेल्फ लव की एनर्जी में रहिए, मेडिटेशन करिए एंड अपने पार्टनर को डिस्टेंस हीलिंग सेंड करिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।